बांग्लादेश युद्ध 1971। वैसे तो 1970 में पाकिस्तान के सामने एक गहरा अंदरूनी संकट आके खड़ा हो गया था, क्योंकि बांग्लादेश जो था वो पाकिस्तान का हिस्सा था। पाकिस्तान के दो हिस्से हैं, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तो जो पूर्वी पाकिस्तान था उसे 1971 में काट करके बांग्लादेश बनाया गया था। उसमें भी भारत ने ही हस्तक्षेप किया था और उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो पाकिस्तान के पहले आम चुनाव में खंडित जनादेश आया, मतलब किसी एक राजनीतिक पार्टी को कोई स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है जब, तो उसे खंडित जनादेश कहा जाता है। जुल्फिकार अली भुट्टो की पश्चिमी पार्टी जो थी वो पश्चिमी पाकिस्तान में विजयी रही, जबकि शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में जोरदार कामयाबी हासिल की। अब यहाँ पर देखिए आपने दो पार्टी है, एक तो जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी है पश्चिमी पाकिस्तान में और दूसरा मुजीबुर रहमान की पार्टी है अवामी लीग। ये पूर्वी पाकिस्तान में थी। तो पूर्वी पाकिस्तान में जो पार्टी थी उसे ज़्यादा कामयाबी हासिल थी। उसका रीज़न क्या था कि पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले लोग ज़्यादातर बंगाली थे और बंगाली जो है अपने आप को हिंदुस्तान का ही हिस्सा मानते थे और शेख मुजीबुर रहमान जो थे उनकी हिमायती किया करते थे, इसलिए शेख मुजीबुर रहमान को ही सब लोग वोट देते थे। पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं के हाथों में अपने साथ दोयम दर्जे का व्यवहार देख करके पूर्वी पाकिस्तान की बंगाली जनता जो थी वो इस पार्टी को वोट देती थी। अर्थात ये कह लीजिए आप कि पूर्वी पाकिस्तान में जो नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, वो बंगाली जनता की हिमायती किया करते थे या उनकी तरफदारी किया करते थे। इससे वो जनता इनको अपना नेता मानती थी। और पश्चिमी पाकिस्तान के जो नेता लोग थे वो क्या करते थे, पूर्वी पाकिस्तान की जनता के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करते थे, मतलब सौतेला व्यवहार कह लीजिए करते थे। तो इसलिए वहाँ की जनता उनको नहीं मानती थी। पाकिस्तान के शासक इस जनादेश को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे और अवामी लीग एक परिसंघ बनाने की मांग कर रही थी। मतलब अवामी लीग जो थी पार्टी, मुजीबुर रहमान की पार्टी, वो पूर्वी पाकिस्तान को एक संघ बनाने की बात कह रही थी, लेकिन वे इस मांग को स्वीकार नहीं कर रहे थे। कौन स्वीकार नहीं कर रहे थे? पश्चिमी पाकिस्तान की जनता स्वीकार नहीं कर रही थी। इसकी जगह पाकिस्तानी सेना ने 1971 में शेख मुजीबुर रहमान को क्या किया, गिरफ्तार कर लिया और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान के जो नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, उसकी गिरफ्तारी के बाद जो है वहाँ की जनता अकेली पड़ गई और उसके बाद जो है वो लोग क्या करने लग गए, जनता के ऊपर जुल्म ढाने लग गए। जवाब में पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने अपने इलाके अर्थात मौजूदा जो बांग्लादेश कहा जाता है उसको पाकिस्तान से मुक्त कराने के लिए संघर्ष छेड़ दिया। अर्थात पूर्वी पाकिस्तान की जनता जो है पूरी बगावत करने लग गई कि उसे पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए। 1971 में पूरे साल भारत को 80 लाख शरणार्थियों का बोझ सहना पड़ा। अर्थात जैसे 71 में वहाँ पे हिंसक घटनाएं शुरू हुई तो धीरे धीरे क्या होने लग गया कि लोग भाग भाग करके भारत में आकर के शरणार्थी के रूप में रहने लग गए थे, शरण लेने लग गए सीमा के पार। इस तरह से 71 तक आते आते ये शरणार्थी कितने हो गए, 80 लाख। ये शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से भागकर भारत के नज़दीकी इलाकों में शरण लिए हुए थे। भारत ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम को नैतिक समर्थन और भौतिक सहायता दी। मतलब जब ये लोग शरणार्थी के रूप में सीमा के पास वाले इलाकों में रहने लग गए तो भारत सरकार ने इनको जो है रहने के लिए जगह दी, खाने के लिए और पहनने ओढ़ने के लिए
राशन पानी, ये कह लीजिए कि हर तरफ से उनकी सहायता और मदद करने लग गए। नहीं तो उसका दुष्परिणाम ये होता कि सीमा पर ही अपना दम तोड़ने लगते। लेकिन पाकिस्तान की सरकार जो है उस समय उसने ये आरोप लगाया भारत के ऊपर कि भारत उसे तोड़ने की साजिश कर रहा है, अर्थात उसके यहाँ की जनता को अपने यहाँ शरण दे करके पाकिस्तान प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान को अमेरिका और चीन ने मदद भी की। 1960 के दशक में अमेरिका और चीन के संबंधों को सामान्य करने की कोशिश चल रही थी, तो चीन जाने का रास्ता जो है वो पाकिस्तान से हो करके था। ने चीन और अमेरिका दोनों से सहायता मांगी और इससे एशिया में सत्ता समीकरण एक नया रूप लेने लग गया, क्योंकि चीन और अमेरिका ये दोनों अपने आप में संपन्न देश थे। तो ये लोग जो है जब उसकी मदद करने लग गए तो एक देखने को मिलने लग गया। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के सलाहकार थे हेनरी किसिंजर ने 1971 के जुलाई में पाकिस्तान होते हुए चुप चुप जो है चीन का दौरा उन्होंने किया। तो अमेरिका से चीन जाने के लिए रास्ता किधर से था? पाकिस्तान से। अमेरिका, पाकिस्तान, चीन की धुरी बनती देख भारत ने इसके जवाब में सोवियत संघ के साथ 1971 में शांति और मित्रता की एक 20 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। तो जब भारत ने देखा कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान और चीन का साथ दे रहा है, तो भारत को लगा कि हमें भी किसी से मदद मांगनी चाहिए। तो भारत ने सोवियत संघ की तरफ अपना के लिए शांति के लिए तो शांति के लिए उसने 20 साल तक के लिए उसके साथ मित्रता की और उस पर एक संधि पर हस्ताक्षर भी भारत ने किया। संधि से भारत को इस बात का आश्वासन मिला कि हमला होने की सूरत में सोवियत संघ भारत की मदद। ये देखा गया कि भारत को इस आश्वासन से बहुत राहत मिली कि अगर किसी कारण से युद्ध होता भी है तो सोवियत संघ भारत की मदद करेगा। महीनों राजनयिक तनाव और सैन्य तैनाती के बावजूद 1971 के दिसंबर में भारत और व्यापी युद्ध छिड़ गया। मतलब धीरे धीरे होते होते 70 से 71 आ गया और उस समय भारत में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उनका ये मानना था कि हमें जो है इसका जवाब देना चाहिए। तो 71 के दिसंबर में पूर्ण रूप से युद्ध छिड़ गया। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने पंजाब और राजस्थान पर हमले किए, जबकि उनकी सेना ने जम्मू कश्मीर में अपना मोर्चा खोला। तो इस तरह से कुछ क्षेत्रों में पाकिस्तान हमला कर रहे थे, कुछ क्षेत्रों की तरफ से भारत हमला कर रहा था। जवाब में भारत ने अपनी वायु सेना, नौ सेना और थल सेना के बूते पश्चिमी और पूर्वी मोर्चे से कार्रवाई की। मतलब भारत ने उस समय तीनों सेनाओं का प्रयोग किया गया और पूर्वी और पश्चिमी दोनों तरफ से कार्रवाई की गई। स्थानीय लोगों के समर्थन और स्वागत के बीच भारतीय सेना पाकिस्तान में तेजी से आगे बढ़ी। तो उस समय जो पूर्वी पाकिस्तान में जो सेना थी, ये जनता जो थी, वो भारतीय सैनिकों की मदद कर रही थी। इसलिए भारतीय सैनिक जो है पूर्वी रास्ते से, या ये कह लीजिए पूर्वी पाकिस्तान के रास्ते से बड़ी तेजी से आगे बढ़ते चले गए। 10 दिनों के अंदर भारतीय सेना ने ढाका को 3 तरफ से घेर लिया, जो आज बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। और जब ढाका को उन्होंने तीनों तरफ से घेर लिया और अपने 90,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तानी सेना को तब आत्मसमर्पण करना पड़ा। मतलब उन्होंने जब देखा कि भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान को पूरी तरफ से घेर चुकी है, तो अपना जान बचाने के लिए उन लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। बांग्लादेश के रूप में एक
स्वतंत्र राष्ट्र के उदय के साथ भारतीय सेना ने अपने तरफ से एक तरफा युद्ध विराम घोषित किया। तो जब उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया तो भारतीय सेना अर्थात एक तरफा युद्ध विराम जब घोषित हुआ तो इसका मतलब ये हुआ युद्ध समाप्त हो गया। बाद में 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए और इससे अमन चैन की बहाली हुई। फिर उसके बाद से इंदिरा गांधी जब बांग्लादेश बन गया तो उसके 1 साल के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ शिमला में, और उसके बाद से उस समझौते में ये रखा गया कि दोनों देश के बीच में अमन चैन बहाल किया जाएगा फिर से और कोई युद्ध नहीं होगा।